दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो आप सभी। आई होप आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी ये पोस्ट स्टूडेंट के लिए काफ़ी ख़ास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में टॉप कैसे करें, चाहे स्कूल की परीक्षा हो या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम। परीक्षा में टॉप करने के तरीके व टिप्स हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कि परीक्षा में टॉप करने के लिए क्या और कैसे करें। पढ़ाई लिखाई हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही वो चीज़ है जो आगे चलकर हमारी ज़िंदगी को आसान और अनुशासित बनाती है। जो लोग अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ाई करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाते हैं, और जो पढ़ाई में कमज़ोर रह जाते हैं वो अपनी ज़िंदगी में धक्के खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हर विद्यार्थी का ये सपना होता है कि वो अपने स्कूल या क्लास का टॉपर बने, लोग उसे पहचानें और हर जगह उसकी सराहना करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप इस लायक भी बन जाते हैं। स्टूडेंट और टीचर से लेकर आपके पूरे गांव में आपकी चर्चा भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एग्ज़ाम में टॉप कैसे करें सोचने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अनुशासन में रहना होगा और कुछ त्याग भी करने पड़ेंगे। विद्यार्थी जीवन में सबको खेलना, उछल कूद करना, टीवी देखना, मोबाइल पर गेम खेलना और घूमना अच्छा लगता है। लेकिन जो बच्चे सही समय पर इन सब चीज़ों का त्याग कर सकते हैं वो कामयाब भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि स्कूल या परीक्षा में टॉप करने के लिए आपको अपने आप में बहुत सारे बदलाव करने होंगे और एक सही प्लान बनाना होगा। जब आप उस योजना के साथ चलोगे तभी ऐसा करने में कामयाब हो पाओगे। एग्ज़ाम चाहे बोर्ड के हों या फिर वैसे, आपको किसी भी क्लास में टॉप करने के लिए एक सही रणनीति बनाने की ज़रूरत होती है। उसके अनुसार आपको अपने अथक प्रयास करने होते हैं, जब जाकर आप परीक्षा में अव्वल आ पाते हैं। जो टॉपर होते हैं यानी जो विद्यार्थी हमेशा टॉप करते हैं वो पूरे साल इस रणनीति के साथ चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक एवरेज विद्यार्थी है तो आपके परीक्षा में टॉप करने के लिए पूरे साल की मेहनत करनी होगी। अगर आप सोच रहे हैं एग्ज़ाम में एक महीना पहले थोड़ा बदलाव या पढ़ाई करके टॉप किया जा सकता है तो आप गलत हैं। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर चलिए यहाँ आपको बताते हैं एग्ज़ाम की परीक्षा में टॉप करने के तरीके कौन कौन से हैं, और आपको परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लाने के लिए क्या करना होगा। हम आपको कुछ बेहतरीन टॉप करने के टिप्स दे रहे हैं। आप इन सब को ध्यान में रखना और इसके अनुसार चलना है। नंबर 1, अच्छे से प्लान करें। परीक्षा में टॉप करने के तरीके में सबसे पहली चीज़ आती है पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि को जागृत करना। क्योंकि आप कोई भी चीज़ यदि ज़बरदस्ती करेंगे तो आप उसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यह बात पढ़ाई में भी लागू होती है। आपको अपने साल की शुरुआत में ही योजना बना लेनी है कि आपको पूरे साल कैसे पढ़ाई करनी है। जिन विषयों में आप ज़्यादा कमज़ोर हैं उनके लिए हर रोज़ कुछ ज़्यादा समय रखें ताकि उस विषय को समझ पाओ और आपको उसके अभ्यास का पूरा समय भी मिल जाए। हर रोज़ अपने द्वारा बनाए गए प्लान के अनुसार चलें। हमेशा अपने दिमाग में रखें कि इस बार आपको स्कूल या क्लास में टॉप करना ही है। नंबर 2, स्कूल में कभी भी एब्सेंट ना हो। क्या आप जानते हैं कि क्लास टॉपर बनने का सीक्रेट क्या होता है? वो होता है स्कूल में कम से कम छुट्टी लेना। जितने भी लड़के टॉपर्स होते हैं वो सब ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्कूल का एक दिन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। छुट्टी मारते रहने से आप बहुत ही पीछे रह जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम में टॉप करें तो इस बात की गांठ बांध लीजिए कि इस साल आपको बिना बात स्कूल से कोई छुट्टी नहीं करनी है। इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप लगातार 2 दिन भी स्कूल से छुट्टी कर लेते हैं तो उस दौरान बहुत कुछ पढ़ा दिया जाता है जिसे बाद में अच्छे से समझना
बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, हमेशा अनुशासित में रहें। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत ही बड़ा महत्व है। जो स्टूडेंट इसकी अनदेखी करता है वो कभी भी टॉपर नहीं बन सकते। अनुशासन का मतलब ये है कि आपने पढ़ने के लिए जो टाइम टेबल तैयार किया है, आप बिना आलस के हर रोज़ उसके अनुसार पढ़ाई ज़रूर करें। समय के पाबंद बनें। ऐसा नहीं कि एक बार खेलने निकल गए तो सोच लिया कि चलो आज पढ़ाई भी कल, आज खेल लेते हैं और पढ़ाई कल कर लेंगे। अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो आपको अपना लक्ष्य पाने में बहुत कठिनाई होगी। अपने टाइम टेबल के हिसाब से आपको हर रोज़ पढ़ना ही होगा, बाकी सब काम बाद में। क्लास में पूरा ध्यान दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और परीक्षा में टॉप करने के टिप्स में सबसे ऊपर भी आता है। ध्यान रखें, टॉपर वही बनते हैं जिनका ध्यान क्लास में पढ़ रहे टीचर की बातों पर होता है। एक बार अगर आपने ये चीज़ मिस कर दी तो समझो फिर आप इसे कभी नहीं पकड़ पाओगे, आप पीछे ही जाते जाओगे। इसलिए जब भी कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा हो तो उसे पूरा ध्यान से सीखो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बिना शर्माए आप तुरंत ही अध्यापक से उसके बारे में दोबारा पूछिए। पूछने में कोई शर्म की बात नहीं होती। उस समय अगर आप कुछ भी नहीं पूछोगे तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ पाएगी। तो इसलिए हमेशा हमें दोबारा पूछ लेना चाहिए। इसमें शर्म की कोई बात नहीं होती है, जिससे कि हमें बाद में पछतावा ना करना पड़े। नंबर 5, स्कूल में आने के बाद हमेशा अभ्यास करें। अगर आपको परीक्षा में टॉप करना है तो इन चीज़ को ज़रूर अपनाना होगा। जी हाँ, आपको स्कूल में जो भी पढ़ाया गया है उसी दिन घर आते ही उसका अभ्यास ज़रूर करना। ऐसा करने से वो चीज़ आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाती है। उसके बाद वो लंबे समय तक हमें याद रहती है। जो लोग इस एग्ज़ाम में टॉप करने के तरीके को अपनाते हैं वो अव्वल आने में ज़रूर सफल होते हैं। स्कूल में पढ़ाई की गई किसी भी चीज़ का अभ्यास अगर उसी दिन कर लिया जाए तो वो हमारे स्मृति पटल पर छा जाती है। इसलिए पढ़ाई के इस नियम को सदैव अपने दिमाग में रखो। नंबर 6, समय बर्बाद करना छोड़ो। अगर आप वाकई परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो तो आपको अपने समय की कीमत को समझना होगा। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी फालतू कामों को, चीज़ों को तौबा करनी होगी, छोड़ना होगा। जैसे बहुत ज़्यादा टीवी देखना, बहुत देर तक खेलना, बाहर घूमना, मोबाइल गेम्स खेलना, मोबाइल में समय व्यतीत करना। ध्यान रहे, टॉप करने के लिए आपको अपने प्रतिद्वंदियों को हराना है और आपके प्रतिद्वंदी कभी भी अपना समय नष्ट नहीं करते। फिर आप कैसे अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं। आपको अपना हर एक घंटा पढ़ाई की रणनीति और सभी सब्जेक्टों के अभ्यास में लगाना है, तभी आप अपने साथ बालों को पीछे छोड़ पाएंगे। नंबर 7, पुराने सैंपल एग्ज़ाम पेपर से अभ्यास करें। अगर आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम में टॉप कैसे करें तो आपको कुछ अलग करना होगा और दूसरों से कुछ हटकर सोचना होगा। आपको अपने एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही परीक्षा देने के कई बार अभ्यास करना है। इसके लिए आप पुराने एग्ज़ाम पेपर्स को लेकर उन्हें सॉल्व करने का अभ्यास करें। एक बार ऐसा करने से आपको न सिर्फ एग्ज़ाम में लिखने का तरीका मालूम चलेगा बल्कि परीक्षा को लेकर आपकी नर्वस सिस्टम भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने साथ के लड़कों को अपने लिए क्वेश्चन पेपर तैयार करवाएंगे और उन्हें सॉल्व करके अपनी तैयारी की समीक्षा करेंगे। नंबर 8, इंटेलिजेंट विद्यार्थियों को दोस्त बनाएं। अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं और हर तरह की परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने फ्रेंड सर्किल की ओर ज़रूर ध्यान देना होगा। आपको अपने लिए ऐसे दोस्त चुनने होंगे जो पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और हमेशा अच्छे मार्क्स ही लाते हैं। देखिए, सीधी सी बात यह है, अगर आप बुरे लड़कों के साथ रहोगे तो आप भी बुरी ही बात सीखोगे।
लेकिन अगर आप पढ़ाकू लड़कों के साथ रहोगे तो आपके बीच हमेशा पढ़ाई लिखाई को लेकर ही बात चलेंगी। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि वो इतने अच्छे मार्क कैसे लाते हैं, यानी टॉप करने के लिए पढ़ाई कैसे करें। आप उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर 9, अच्छा स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। ऊपर जितने भी परीक्षा में टॉप करने के टिप हमने आपको दिए हैं वो बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन इस पॉइंट को भी हमेशा अपने दिमाग में रखना ज़रूरी है। अगर आप स्कूल या क्लास में टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको पूरे साल स्वस्थ रहना होगा। इससे आपको कई तरह के लाभ भी होंगे। जैसे एक तो अस्वस्थ होने के कारण आपको स्कूल से छुट्टियां नहीं लेनी पड़ेंगी। दूसरा, जब भी कोई स्टूडेंट अस्वस्थ होता है तो उसे कुछ भी कराना अच्छा नहीं लगता। ऐसे में पढ़ाई करना कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए इस बार आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को पूरी तरह से हेल्थी ज़रूर रखना है। नंबर 10, सबसे मुश्किल विषय की पढ़ाई सुबह करें। अगर आप हमेशा यह पूछते हैं कि पढ़ाई करने का सबसे सही समय कौन सा होता है, तो हम आपसे कहेंगे कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने का सबसे उत्तम समय माना गया है। तो आप जिस विषय में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं उस विषय की पढ़ाई सुबह उठकर अवश्य करें। इसके और भी कई कारण हैं। जैसे सुबह के समय तनाव बहुत कम होता है। तनाव जितना कम होगा आप उतने ही बेहतर तरीके से पढ़ पाओगे और उसे याद भी रख पाओगे। दूसरा, सुबह के समय वायुमंडल शुद्ध ऑक्सीजन होती है। याद रखें, आपके मस्तिष्क को जितनी ज़्यादा शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी वो इतना ही अच्छा काम करेगा। नंबर 11, अध्यापकों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। किसी भी तरह के एग्ज़ाम में टॉप मार्क्स लाने के लिए, किसी भी सोच के लिए यह गलती नहीं है। ऐसा सोचना सबका हक है, चाहे वो कमज़ोर विद्यार्थी हो या फिर औसत। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको हर अध्यापक से अच्छे संबंध बनाकर रखने ज़रूरी होते हैं। आप कभी गौर करके देखना, जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो अपने हर अध्यापक के साथ घुल मिल कर रहते हैं। उनके साथ एक्स्ट्रा टाइम बिताने के लिए भी तैयार रहते हैं। आपको भी ऐसा ही करना है। अध्यापकों से कभी भी कटें नहीं और न ही उनसे शर्माएं। आप उनके साथ पढ़ाई के बारे में विचार विमर्श करते रहें। क्लास में टॉप करने वही लड़के कामयाब होते हैं जो अपने टीचर के संध्या में रहते हैं, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी पर अध्यापक खुद ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़का टॉप कर सकता है। खासकर उस अध्यापक से आप ज़रूर अच्छे संबंध बनाएं जिस विषय में आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो। नंबर 12, एग्ज़ाम की करें बेहतरीन तैयारी। किसी भी क्लास के फाइनल एग्ज़ाम को हमेशा सीरियस लें। एग्ज़ाम शुरू होने से 3 महीने पहले ही युद्ध स्तर पर इनकी तैयारी में जुट जाएं। इन 3 महीनों में आपको अपने सारे काम और खेल छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम की तैयारी पर ही ध्यान देना है। हर विषय को समय दें। कभी भी किसी भी विषय को हल्के में ना लें। टॉपर बनने के लिए आपको हर विषय में अच्छे अंक लाने पड़ेंगे। इसके लिए हर विषय को बढ़िया तैयार करना ज़रूरी है। समय रहते तैयारी शुरू कर देंगे तब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही आपको टफ से टफ मुश्किल भी आसान बन चुकी होंगी। नंबर 13, लगातार अथक प्रयास। परीक्षा या एग्ज़ाम में टॉप करने में टिप में हम अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि किसी भी क्षेत्र में सफलता तभी मिलती है जब हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा जाए और उस पर लगातार कड़ी मेहनत की जाए। आप भी पूरे साल जब हमारी इन सभी बातों को मानकर पढ़ाई करोगे और अनुशासन में रहोगे तो ये निश्चित ही आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। याद रखें, किसी भी अच्छे काम करने के लिए कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। आप भी आज से स्कूल टॉप करने के लिए अपने मिशन पर लग जाइए। आप ज़रूर कामयाब होंगे। नंबर 14, एग्ज़ाम में जल्दबाजी ना करें। बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं।
वो पूरे साल बहुत ही अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम शुरू होते हैं तो जल्दबाजी के चक्कर में गलतियाँ कर बैठते हैं। जल्दी के चक्कर में बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं और आपके मार्क कट जाते हैं। इसलिए हमेशा अपना पूरा समय का उपयोग करें। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ें, पूरी तरह से तनाव मुक्त हो जाएं और पूरा पेपर आराम से करने के बाद उसे अच्छे से चेक करना ना भूलें, ताकि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसे ठीक करें, आसानी से कर सकें। ये छोटी मोटी बातें अच्छे मार्क दिलवाने में सहायता ज़रूर करती हैं। कई विद्यार्थी तो एग्ज़ाम जितना नज़दीक आते हैं उतना ही घबराने लगते हैं, जिसके कारण जो वो याद करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है और अपने आप को बिल्कुल शांत रखना है। खुद को अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में योग और मेडिटेशन भी आपकी सहायता करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज को आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो कहानी अच्छी लगे तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, जिससे आने वाली हर एक मोटिवेशन वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।